हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैंने पहले भी अपने चैनल पे आपको यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी लिस्ट प्रोवाइड की है। आप उस लिस्ट से सारे क्वेश्चन एक जगह नोट कर लीजिए और मैं उसका लाइन से सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दिया है वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t-8 कॉमा y बराबर 2t² - 2t-5 का बिंदु 2, -1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग को दिया है, एक समीकरण दी हुई है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है x बराबर t² + 3t-8 और y बराबर 2t² माइनस का 2t और माइनस का 5। इसको समीकरण एक मान ले रहे हैं, इसको समीकरण दो मान ले रहे हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक का, क्योंकि समीकरण जो एक है वो टी के रूप में दी हुई है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक का टी के सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पे x का जब dx/dt के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पे t² का 2t हो जाता है और +3 का 3 हो जाता है। यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगा है, जैसे कि हम लोग x⁴n का जब dy/dx निकालते हैं तो n x⁴ में n-1 हो जाता है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं आगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक तो निकला है, इसको समीकरण आप तीन नाम दे सकते हैं। अब देखते हैं समीकरण दो का। समीकरण दो का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर अब हम समीकरण दो का जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dt बराबर, जब ये दो है, जब t² का करेंगे तो 2t आ जाएगा और माइनस का 2t का तो 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी मैंने यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो dy/dt हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4t माइनस का 2। इसको समीकरण चार नाम दे दिया, इसको समीकरण चार नाम दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है ये और ये का बिंदु 2, -1 पर dy/dx का मान निकालना है। यानी कि ये जो बिंदु है, इसको हम समीकरण एक और समीकरण दो में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बिंदु 2, -1 समीकरण एक तथा दो में रखने पर, देखते हैं समीकरण एक क्या दी हुई है। समीकरण एक दी हुई है x बराबर में t² + 3t-8 दी हुई है। जब हम बिंदु रखते हैं, यानी कि ये पहले वाला होता है x और दूसरे वाला होता है y, तो x की जगह दो रखेंगे। जब x की जगह दो रखेंगे, t² + 3t-8 एक द्विघात समीकरण बन गई। t² + 3t-10 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है कि गुणा करने पर 10 आए, गुणा करने पर -10 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो कोई गुणनखंड ऐसे होते हैं, जैसे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा और गुणा करेंगे तो -10 आएगा। तो t² + 5t-2t-10 बराबर में 0। यहाँ से t² कॉमन ले लेंगे
यहाँ से टी स्क्वायर, टी कॉमन ले लेंगे, तो t+5 -2, t+5 बराबर 0। -2 कॉमन लिए तो अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो t एक -2 आया और t+5 आया। तो यहाँ पे t की दो वैल्यू आई, t बराबर 2 आया और t बराबर -5 आया। अब यही y का मान जो यहाँ माइनस, अब जो यहाँ पे y बराबर -1 है, उसको समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि बिंदु 2, -1 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या था? समीकरण 2 था y बराबर 2t² -2t-5, 2t² -2t-5। तो y का मान, y बराबर 2t² -2t-5, तो y का मान -1 है, क्योंकि ये x होता है, ये y होता है। तो y बराबर -1 बराबर में 2t² -2t-5। तो हम लोग का जो का समीकरण बना 2t² -2t-4 बराबर 5 बराबर 0। 2 कॉमन लेके उधर 0 में भेज देंगे, 2 कॉमन ले लिया, 2 दूनी 4। तो फाइनल हमारा जो का समीकरण क्या बना? t² -t-2 बराबर 0। हमारा समीकरण क्या था? t² -t-2 बराबर 0। अब ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पर -2 आए और जोड़ने घटाने पर -1 आए, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे। t² -2t प्लस t-2 बराबर 0। t कॉमन ले लिया तो आया t-2 +1 और t-2, t+1 और t-2 बराबर 0। यहाँ से t का मान आया -1 और t का मान आया यहाँ पे 2। t के यहाँ मान आए -1 और 2। अब हमें निकालना है dy/dx, dy/dx निकालना है, तो dy/dt और dx/dt का मान रखना होगा। dy/dt हम समीकरण 2 से रखेंगे और dx/dt हम समीकरण 1 से रखेंगे। तो चलिए रखते हैं dy/dx, dy/dt देखते हैं क्या आया है। dy/dt हमारा कितना निकला था? dy/dt 4t-2 निकला था और dx/dt 2t+3 निकला था। तो ये मान हम इसमें रखते हैं 4t-2 और 2t+3, 2t+3 ये हमारा निकल आया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे टी का क्या मान दर आ जाए। अब टी का देखते हैं क्या मान दर आया है। अब देखते हैं टी का मान यहाँ से निकला -1 और 2, और पिछली समीकरण से हमारा टी का मान निकला था 2 और -5। यहाँ आपको टी के एक उभयनिष्ठ मान दिख रहा है, टी बराबर 2 इस समीकरण से भी प्राप्त हुआ और टी बराबर 2 इस समीकरण से भी प्राप्त हुआ है, यानी टी बराबर 2 इसका एक आंसर है। टी बराबर 2 इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा टी बराबर 2 रखने पर। तो आप लिखेंगे कि यहाँ टी बराबर 2 रखने पर t×2 - 2 × 2 + 3, यानी कि dy/dx हमारा कितना मिला? 4 दूनी 8 -2, 2 दूनी 4 और +3। dy/dx हमारा कितना प्राप्त हुआ? 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 4 में से 3 जोड़ेंगे तो 7। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, पर ये समझ लीजिए कि ये पेपर में 8 नंबर के भी आते हैं।
अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आने वाली ऐसी वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लाऊंगा जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगी। तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। तो चलिए देखते कैसा होगा। दिया यदि किसी त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज दिया ए बी सी, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी। ये ए मान ले रहे हैं, ये बी मान ले रहे हैं, ये सी मान ले रहे हैं कि स्थिति सदिश दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है। इसका स्थिति सदिश मान ले रहे हैं ए वेक्टर है, और बी का स्थिति सदिश मान ले रहे हैं बी वेक्टर है, और सी का स्थिति सदिश मान ले रहे हैं सी वेक्टर है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। यानी कि सबसे पहले हमें ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो ए बी निकालने के लिए बी में से ए को माइनस करेंगे, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए हम सी में से ए को माइनस करेंगे, यानी कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हम लोग ए और बी का क्रॉस कराएंगे, ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ये ए है और ये ए बी है, ये ए सी है। अब इसका क्रॉस कराएंगे, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसका इससे क्रॉस हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ऐसे ही रहेगा। और जब हम, ये तो हमें पता है कि जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, यानी कि अगर ये बदलेंगे तो साइन भी पलट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस को प्लस करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी पलट देंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। और खुद से क्रॉस जीरो होता है, तो हमारा पहले क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये किसका मान आया हमारा, ये हमारा आया ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। इसी का मान हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 1/। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा और उसके सॉल्यूशन बताता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, जिससे मैं इसके आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।